वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। तो गाइस आज ना मैं ब्लॉग बनाने जा रही थी। एक्चुअली इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इधर उधर होते रहता है ना, तो मैंने सोचा कि इस बारे में ना एक वीडियो स्पेशली बनाया जाए। देखो होता क्या है, बॉयज़ हॉस्टल का तो मुझे नहीं पता, और लड़कों में ना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और होता है तो बहुत भयंकर वाला हो जाता है, ठीक है ना। बट लड़कियों में ना हमेशा लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका जो मेन है ना रीज़न वो ये है कि लड़कियों के पेट में ना बात नहीं पचती है, ठीक है ना। और वो मैं खुद एक लड़की हूँ और हम समझते हैं कि दर्द क्या होता है। आपको अगर कोई बात पता चल गया और आप किसी को ना बोलो, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। आपको अगर पूरा दुनिया को कुछ बताना हो ना, तो बस एक लड़की को कुछ आप बोल दो जो पर्सनल चीज है, ठीक है ना। किसी को मत बोलना, वो सबको बोलेगी, ठीक है, सबको बोल देगी ये भी, और किसी को मत बोलना। हाँ, ऐसे धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, तो यही होता है मेन हॉस्टल में। और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कैसे क्या लड़ाई होता है और आपको किस तरीके से सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। देखो लड़ाई का जड़ ना कहाँ से स्टार्ट होता है। लाइक कोई लड़की आई, ठीक है ना, हॉस्टल में रूममेट के साथ तो रहना ही होता है। किसी भी लड़की को, हर किसी को रहना होता है रूममेट के साथ। जैसे कि मेरी रूममेट ये है, इसकी रूममेट मैं हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि हम दोनों बहन हैं, बट ज़्यादातर बहन तो नहीं रहती है ना, ये होता है। और क्या होता है, आप जैसे कि आज आए, ठीक है ना, सारा बात जितना भी आपका है ना, पर्सनल बात से लेकर फैमिली तक जो भी बात है ना, के अंदर आप सब कुछ अपनी रूममेट को बता दो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, छोटी छोटी आप जब एक रूम में रहते हो ना, दो लोग, खास करके लड़कियां, ठीक है ना, तो कुछ बात पे होते रहता है। अच्छा उसने फ़ैन ऑन कर ली, मैंने लाइट ऑफ करके सोई थी, वो लाइट ऑन कर ली, ये सब होते रहता है। तुम सो रही हो तो मुझे पढ़ने का मन कर, जानबूझ के भी कुछ लड़की करती है, बदमाश रहती है, या फिर किसी का काम भी रहता है, सच में भी रहता है। ये सब करके थोड़ा बहुत मन मुटाव होना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद होता है लड़ाई, वो भी बहुत भयंकर वाला। और उसके बाद क्या होता है, सारा खानदान को उकटा जाता है, ठीक है ना। सब हाथ में आपको रख देगी, क्यों? क्योंकि आप खुद से बताए हो सारा कुछ, ये वो सारी पर्सनल चीजें बता दिए हो, बॉयफ्रेंड के बारे में, मम्मी पापा के बारे में, सब कुछ, फैमिली कैसा है, सब कुछ आदमी बता देता है। फिर वही आदमी फंस जाता है, हाँ, खुद के जाल में, हाँ, फंस जाता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत भयंकर वाला, उस दोनों के बीच जब भी लड़ाई होती रहती है, उसके बाद चला जाता है बात खानदान पे। उसके बाद आपका जो भी पर्सनल लाइफ है उस पर बात जाएगा, हर चीज़ पे बात जाएगा। मतलब आप कुल मिला के पूरे हॉस्टल में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, इस लायक नहीं छोड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात होती है। और इतना ही नहीं, फाइट भी होता है, बहुत ज़्यादा हाथापाई सब कुछ हो जाता है। तो इस सब से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पे गलत नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ, ठीक है ना। मैं इतना ही बोल रही हूँ, इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप जब भी किसी मतलब जाते हो ना न्यू हॉस्टल में रहने के लिए, कहीं पे भी आप जाते हो, हॉस्टल लॉज कहीं पे भी आपको उतना ज़्यादा मतलब रखना ही नहीं है, ठीक है ना। और रूममेट से तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी ना, लाइक कुछ भी शेयर करना ही नहीं है। अगर सामने वाला इंसान आपके बारे में कुछ नहीं जान रहा है, तो अगर लड़ाई भी आपको उससे हो जाती है तो वो क्या ही बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। आपसे लड़ाई हुई, आपसे वो बात करेगा, फैमिली पे, आपकी पर्सनल बातों पे, आपके लाइफ में घुस के तो कुछ नहीं ना बोलेगा ना। नहीं, अगर दोस्ती रखना भी चाहते हो तो रखो, लेकिन अपना बात जो अंदर का है वो किसी को मत बोलो। जितना हो सके सेपरेट रहो, अपना सब कुछ प्राइवेसी मतलब अपना मेंटेन करके रखो, और उतना ही बात करो जितना। और लड़ाई क्यों होगा यार, हर कोई मैच्योर होके आता है, 18+ ही सारे आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उतना आपके पास सेंस होना चाहिए कि मुझे किससे मतलब कौन सी बातें शेयर करनी है। और आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि एकदम शेयर मत करो। हाँ, बहुत अच्छी लड़की आपको कहीं मिल जाती है, सीधी सादी टाइप से है, जो किसी को नहीं बोलेगी। आपके मन में बहुत ज़्यादा भड़ास है वो निकालने का, जो किसको बोले ये सारी चीज़ें, तो आप बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सारी लड़कियां उस तरह की नहीं होती है, लेकिन मोस्टली होती है, इसलिए आपको ना थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आज आए और सारा कुछ आप बता दिए। मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ, एकदम इतना ज़्यादा दोस्ती हो जाता है ना, ओ बेस्टी ये वो, पता नहीं 2 मिनट में कैसे उतना दोस्ती हो जाता है। मुझे तो आज तक नहीं किसी से उतना ज़्यादा एकदम मित्रता हुई है मुझे नहीं होती है यार, कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। हाँ, ऐसे मैं सबके साथ में तो हंसती बोलती हूँ, ठीक है ना, बट किसी के साथ उस तरह का बिल्कुल नहीं है कि ओ बेस्ट है तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकती हूँ, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। मैं उतना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वैसे लोग आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, इसलिए। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे ना मांगने पे भी होता है। अगर आप किसी से बार बार मांग रहे हो कोई चीज़,
तो उस पर भी लड़ाई मतलब होगा तो आपको ना ये बोला जाएगा कि तुम तो मेरे से इतना बार मैगी ली, तुम तो मेरे से इतना बार बिस्किट मांग के खाई। तो आप जब घर से निकलने लगो ना तो सारा लिस्ट बना लो और तभी सब कुछ लेके आ जाओ घर से ही। जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी से मांगने की, क्या ही जरूरत है यार, ठीक है ना। और मतलब ये करने की ना बहुत कम कोशिश करना, किसी से मांगना वाना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। जो भी अपना रहेगा खाना नहीं होगा मत खाना, मजबूरी है तब आप किसी से ले सकते हो, एक मत मांगना सब, ठीक है ना। ये सब अच्छा नहीं होता है। मैं खाने के लिए बिल्कुल भी मत मांगना, कुछ भी खा के आदमी रह सकता है। और मांग के ये सब अच्छा नहीं लगता है खुद में भी। और मांगोगे आज अच्छी लड़की रहेगी आपको, चलो दे दी बिस्किट कोई बात नहीं, वो अच्छी रहेगी, लड़ाई लेकिन होता है कोई होती है जो एक बिस्किट दे देगी उसके बाद देखती हूँ मैं ऐसे होते रहता है। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखना और अपना मतलब क्या अपने में रहना सबसे बेस्ट ये है। किसी से ना ही कोई बात शेयर करना, किसी से ना ही कुछ मांगना, कुछ कोई मतलब ही नहीं रखना, ठीक है ना। और किसी का दुख भरी कहानी जो होती है ना वो तो बिल्कुल भी मत सुनो, उसमें तो और फंसोगे आप, ठीक है ना। ये भी थी करके बाप रे। एक लड़की हमको खुद सब कुछ बोल दी, उसके बाद बोली कि रचना तो मेरा सारा दुख भरी कहानी सुन ली। अरे यार तुम बोली तब ना सुने। हम लोग को भी बुलाया गया था उसमें। चलो बोलो किस को पता है इसके बारे में। ये वो उसके पेरेंट्स सब आए थे, बोले अंकल हमको कुछ नहीं पता है, यही लड़की हमको सब कुछ आके बोली थी, हमको कुछ पता कुछ समझ भी नहीं है ये क्या सब बोली हमको। हम सीधे हट गए वहाँ से। और उसके बाद कोई कुछ बोलने के लिए भी आती है उसका भी मैं नहीं सुनती हूँ। और हाँ, लड़ाई का सबसे बड़ा वजह बोलूँ ना तो एक ही चीज़ है, कोई लड़की आएगी चुगली जिसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में। कोई लड़की आई, लड़की के पेट में मैंने आपको पहले ही बोल दिया नहीं पचता है कोई भी बात, डाइजेस्ट ही नहीं होगा खाना यार, पेट दर्द करने लगेगा जब तक किसी को नहीं बोलेगी। हाँ, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उसी के बारे में आपको बोलने लगी। कोई लड़की है, दो कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना, उस दोनों में कोई कुछ होते रहता है यार। लड़कियां ना हमेशा कभी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती है उतनी ज़्यादा अच्छी। किसी के मन में ना बहुत कुछ रहता ही है, वो दोस्ती दिखाए फोटो में वीडियोज़ में वो अलग बात है, ठीक है ना। तो है होता क्या है, दो लड़की है बहुत अच्छी दोस्त है, दोनों अलग अलग जगह की है, ठीक है ना। और दोनों में कुछ हुआ, तीसरी लड़की को बीच में बुलाई और होता क्या है उसको सारा कहानी अपना कह के सुना देती है कि वो ऐसी है ऐसी है, सब सारा बात सब कुछ चिट्ठा खोल के उसके सामने बोल देती है। और उसके बाद लास्ट में एक बात बोलती है कि ये बात बोलना नहीं किसी को। तुमको बता रहे हैं। वो लड़की क्या करती है, तीसरी जो रहती है वो आती है फिर दूसरी लड़की के पास, मतलब किसी दूसरे के पास, वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और वो उसका सारा कहानी चिट्ठा जो भी होता है वो खोल देती है उसके सामने में और फिर बोलती है कि तुम भी मत बोलना किसी को, वो मना किया। वो लड़की क्या करती है दूसरे से ऐसे करके पूरे बिल्डिंग को पता चल जाता है, लेकिन सबको ये बताया जाता है कि तुम मत बोलना किसी को। लास्ट में ये क्या है यार, हद ही है। और उसके बाद क्या होता है उसको कहीं से ना कहीं से पता चल जाता है कि तुम्हारे बारे में, वो डायरेक्ट उसको जाके कोई बोल देते हैं। उसके बाद होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। सब देखो उसमें नहीं रहता कि अपने मन में छुपा के रखेगा। हाँ। कोई ना कोई तो बोलेगा ही, एक विभीषण रहता ही है। तो यही होता है। तो इससे क्या सीख मिला आपको कि कोई बात अगर आपको कोई भी लड़की आके आपके पास सेंस है तो कोई भी लड़की आपको कुछ भी बोल के चली जाए, मत बोलना आपको कहीं मुंह खोलना ही नहीं है। उसका भी सुन लो, उसका भी सुन लो, जो बोलता है सबका सुन लो, वहीं पे भूल जाओ, दिमाग में कुछ रखना ही मत। दिमाग में रखोगे तो पागल हो जाओगे, यहाँ पे जो करने आए वो कर नहीं पाओगे और बहुत सारा बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी कोई भी लड़की आती है यहाँ पे पढ़ने के लिए, सब करने के लिए नहीं आते, लेकिन यही सब ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो सबसे बच के रहिएगा, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ ताकि आप हॉस्टल जाओ तो थोड़ा सावधान रहो, ठीक है ना। क्योंकि मैं दिन भर यही सब देखते रहती हूँ, हम लोग नहीं देखते रहते हैं। में लड़ाई हुआ था इस वजह से हम लोग को ये वीडियो बनाना पड़ा। हाँ, तो छोटा ही रखो इस वीडियो को, बस सीखो कुछ हाँ, जो कि कैसे क्या होता है। बाकी लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, सब लोग मिल के रहो, अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छे से रहो, क्या जरूरत है, आप जिंदगी भर के लिए आए हो, पूरी लाइफ थोड़ी रहना है यहाँ। कुछ दिन रहना है, कुछ साल रहना है, उसके बाद सबको जाना है कहीं ना कहीं। क्या ही मिलेगा मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा ये वो करके। अच्छे दिनों को याद करो, वो लड़की कितनी गंदी थी ना, इससे अच्छा ये बोलो कि वो लड़की कितनी अच्छी थी ना, तो अच्छा लगता है थोड़ा। जितना हो सके सबका हेल्प कर दो। हाँ। आप भले हेल्प नहीं लो लेकिन हेल्प कर दो हमेशा। आप किसी से एक बिस्किट नहीं लो, लेकिन उसको देने का मतलब हमेशा वो रखो कि दे देते हैं, इस तरीके का अच्छा रहता है थोड़ा सा। यहाँ पे किसी का पेरेंट्स नहीं रहता, सब अकेले ही रहते हैं। थोड़ा बहुत हेल्प भी करना चाहिए। लड़की में हेल्प नहीं करेगा तो फिर कौन आएगा हेल्प करने।
ऑनर को तो जानते ही हैं, मतलब नहीं रहता है उतना, तो लड़की लड़की में ही ग्रुप बना के रहेगी तभी तो अच्छा रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कुछ भी हो तो लड़की लोग सबसे शेयर करेगी, अच्छा लगता है। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ही नहीं ज़िंदगी है, और भी बहुत कुछ है, तो अच्छे से रहिए, मिल के रहिए, और क्या ही चाहिए होता है। तो गाइस यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, ठीक है ना, जो शूट करने वाली हूँ मैं अभी कुछ देर बाद से। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए,